कहानी की शुरुआत होती है क्लीन नाम के एक आदमी से जो सड़कों से कूड़ा उठाने का काम करता था। वो एक ऐसे शहर में रहता था जहाँ पर कई गुंडे मवाली खुलेआम गुंडागर्दी करते। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्लीन अक्सर कूड़े के ढेर से कुछ टूटा फूटा सामान निकाल लिया करता और जिसकी थोड़ी मरम्मत करके वो अपने दोस्त की दुकान पर बेच देता और इसी तरह वो अपने गुजारे के लिए थोड़े पैसे भी कमा लेता था। क्लीन का अपनी पत्नी से तलाक हो गया था और इसके बाद वो एक वर्कशॉप में रहने लगा था और उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन वो काफी समय पहले एक बीमारी की वजह से मर गई थी और वो अपनी बेटी को काफी याद करता और उसकी यादें किसी हद तक क्लीन को हर पल परेशान करती रहती। इसीलिए वो अपने पड़ोस में रहने वाली डायंडा नाम की लड़की का खास ध्यान रखने लगा। डायंडा एक अनाथ लड़की है जो कि अपनी दादी के साथ रहती है। क्लीन को उसके अंदर अपनी बेटी की झलक दिखाई देती थी और वो उसका ख्याल रख के अपनी बेटी की मौत का पश्चाताप कर लेता। दूसरी ओर हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जेल के बाहर खड़ा अपने बेटे मिक्की का इंतजार कर रहा था। असल में उसका बेटा आज जेल से रिहा होने वाला है। तभी मिक्की के दोस्त वहां पर उसे लेने के लिए आ गए और मिक्की ने अपने पिता के बजाय अपने दोस्तों के साथ जाना ठीक समझा। मिक्की के इस बर्ताव से माइकल को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने फिर भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर शाम को जब क्लीन उस इलाके से कुछ कूड़ा उठा रहा था तो उसने माइकल और उसके आदमियों को माइकल के रेस्टोरेंट के बाहर कुछ गलत काम करते हुए देखा। और तो और उस वक्त माइकल और उसके आदमियों के पास कुछ खतरनाक हथियार भी थे, लेकिन माइकल कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप अपना काम करता रहा। असल में वो एक रेस्टोरेंट चलाने के साथ साथ एक गैर कानूनी धंधा भी करता था। वो चाइना से ड्रग्स को अपने एरिया में खुलेआम बेचकर पैसे कमाया करता। ये ड्रग मछलियों में छिपा कर लाया जाया करते। फिर माइकल उस ड्रग को निकाल कर मछलियों को बाजार में बेच देता। उस रात माइकल थोड़े गुस्से में था क्योंकि चाइना से जो माल आया था वो उनकी शर्तों के मुताबिक नहीं था और इससे माइकल का घाटा पक्का होने वाला है। खैर अगली सुबह क्लीन ने डायंडा को चलकर स्कूल जाते हुए देखा। डायंडा ने उसे बताया कि अब उनके मोहल्ले में स्कूल बस नहीं आती और उसकी दादी की गाड़ी तो खराब हो गई है, इसलिए अब उसे चलकर स्कूल जाना पड़ेगा। ये सुनकर क्लीन ने कहा कि वो उसे स्कूल छोड़ आएगा। वहां से लौटने के बाद क्लीन ने अपनी बेटी की साइकिल निकाल डायंडा के घर के पास चुपचाप छोड़ दी, लेकिन डायंडा की दादी एथेल ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। फिर वो तुरंत घर से बाहर आ गई। फिर उसने क्लीन से पूछा कि आखिर उसे उसकी पोती से इतना लगाव क्यों है। इस पर क्लीन ने कहा कि इससे उसे अपनी गलती पर थोड़ा कम पछतावा होता है। और ये सुनकर एथेल ने कहा कि वो दिल का काफी अच्छा आदमी है। और वहीं दूसरी ओर माइकल इलाके में ड्रग्स बेचने के लिए जुटा हुआ था, लेकिन चाइना से एक बार फिर से बेकार माल आने पर उसका पारा सिरे चढ़ गया और वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाया, इसलिए उसने गुस्से में कुरियर वाले को ही पीट पीट कर जान से मार दिया। मिकी ने ये सब अपनी आंखों से देखा और अपने पिता की दरिंदगी देखकर वो वहीं के वहीं जमा रह गया। माइकल काफी खूंखार गैंगस्टर था जिससे शहर के सारे गुंडे डरते थे और तो और उसका शहर में काफी दबदबा था। इसकी वजह से वो दिन दहाड़े भी किसी का खून करने से नहीं कतराया। और उस रात जब क्लीन माइकल के रेस्टोरेंट का कूड़ा उठाने आया तो हर जगह बदबू और खून के निशान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने ये ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है, लेकिन तभी पीछे से माइकल आ गया और उसने क्लीन को कुछ पैसे देकर खून के निशान साफ करने को कहा, लेकिन क्लीन ऐसे किसी पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया और अपना काम करने लगा। अगले दिन जब क्लीन काम पर जा रहा था तो उसकी गाड़ी सड़क के बीचों बीच खराब हो गई। अगले कुछ पलों में उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके पीछे कई गुंडे पड़े थे। उन गुंडों ने उसे घेर लिया और एक सुनसान जगह पर ले गए और इसके बाद उन सब ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर क्लीन ने तुरंत उस आदमी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से एक गुंडे ने उसके सर पर जोरदार वार कर दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब क्लीन की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि बेटे किस्मत थी तेरी कि बच गया तू, वरना जितनी गहरी चोट तेरे सर पे लगी है ना मौके पे हो जाती टाइम टाइम फिस। फिर डॉक्टर ने उसे वहीं कुछ देर रहकर दवा लेने की सलाह दी, लेकिन क्लीन उठकर सीधा अपने घर चला आया। रास्ते में उसे डायंडा दिखाई दी जो कि कुछ लफंगे लड़कों के साथ खड़ी थी। क्लीन को उसकी फिक्र थी, इसलिए उसने डायंडा को अपने साथ ही घर चलने के लिए कहा, लेकिन डायंडा ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, देखो अंकल आप मेरे पप्पा नहीं हो, ठीक है, तो पप्पा बनने की कोशिश भी ना करो तो अच्छा रहेगा, ओके। इसके बाद उन लफंगों ने भी क्लीन के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। हालांकि डायंडा पहले क्लीन के साथ जाने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन उन लफंगों का क्लीन के साथ बर्ताव देखकर वो उसी के साथ आने के लिए राजी हो गई। उधर दूसरी ओर माइकल की अपने बेटे से बहस हो रही थी क्योंकि मिकी को अपने बाप का बिजनेस आगे बढ़ाने से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ गुलछरे उड़ाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। बिजनेस आगे बढ़ाने को तो ऐसा बोल रहा है जैसे हीरे बेचता ही है।
खैर माइकल इस बात से काफी गुस्सा था और फिर उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि मिकी ने एक चाकू लेकर अपने बाप को धमकाया और कहने लगा कि वो अपने दोस्तों के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनेगा। उस रात मिकी अपने घर से भाग निकला और दूसरी ओर क्लीन को एक खाली घर के बाहर डायंडा की साइकिल दिखाई दी। ये वही जगह थी जहाँ पर वो लफंगे लड़के अक्सर अपना अड्डा बनाकर बैठे रहते और जब क्लीन अंदर गया तो उसने देखा कि वो डायंडा को जबरदस्ती ड्रग्स और शराब देकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे और तो और उन सब ने इस सब की वीडियो भी बनाई और उसे फैलाने की धमकी दे रहे थे। क्लीन ने बिना कुछ सोचे समझे एक लोहे का औजार उठाया और उन लफंगों की पीट पीट कर हड्डी पसली एक कर दी। उन सबको पीटने के बाद क्लीन ने देखा कि माइकल का बेटा मिकी काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन क्लीन ने तुरंत डायंडा को उठाया और किसी को खबर लगने से पहले ही वहां से निकल लिया। आखिरकार मिकी कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अपने घर लौटा। जिस डॉक्टर ने मिकी का इलाज किया उसने माइकल को बताया कि मिकी का शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका चेहरा फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकेगा क्योंकि उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे। अब उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था, प्लास्टिक सर्जरी। और तो और अब मिकी कभी बोल भी नहीं पाएगा। इस पर डॉक्टर ने तुरंत मिकी का ऑपरेशन करने की सलाह दी, नहीं तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन माइकल को तो मानो अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी। उसने मिकी को यूं ही तड़पने के लिए छोड़ दिया ताकि उसे अपने पिता की बात ना मानने की सजा मिल सके। कुछ दिन बाद एक फ्रैंक नाम के पुलिस वाले ने आकर माइकल को उस दिन की वीडियो फुटेज दिखाई। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि क्लीन ने ही सबको पीटा था। माइकल जानता था कि क्लीन डायंडा और उसकी दादी के काफी करीब है, इसलिए उसने फ्रैंक को डायंडा और उसकी दादी को मार डालने के ऑर्डर्स दिए और क्लीन को जिंदा पकड़कर उसके सामने लाने के लिए कहा। और इससे साफ जाहिर था कि उस इलाके की पुलिस भी माइकल के इशारों पर नाचती थी और वही क्लीन जानता था कि माइकल अपने बेटे के साथ हुए हादसे का बदला तो जरूर लेगा, इसलिए वो डायंडा और उसकी दादी को लेकर तुरंत शहर से दूर निकल गया। लेकिन रास्ते में एक जगह पुलिस ने उसे रुकने को कहा। तब क्लीन ने खुद को पुलिस के हवाले करने का सोचा ताकि डायंडा और उसकी दादी की जान बच जाए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि पुलिस भी माइकल से मिली हुई है, इसलिए उसने एकदम से गाड़ी की रेस दबाई और वहां से निकल लिया। पुलिस से बचकर भागने के बाद क्लीन एक रेस्टोरेंट में आकर रुका। जब डायंडा और उसकी दादी टॉयलेट गए तो क्लीन ने वहां खड़ी एक गाड़ी का ताला तोड़ा और उसमें भागकर पुलिस से बचने का प्लान बनाया। लेकिन उसी वक्त माइकल के आदमियों ने क्लीन की गाड़ी वहां पर देख ली और वो रेस्टोरेंट में घुस आए और वहां पर डायंडा और एथल ने भी उन्हें देख लिया था, इसलिए वो दूसरे रास्ते से वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। उधर क्लीन ने भी माइकल के आदमियों को देख लिया था, इसलिए वो भी पीछे के रास्ते से अंदर आ गया। फिर अचानक उसने उन सभी गुंडों को मार गिराया। फिर वो डायंडा और उसकी दादी तक पहुंचा जो कि स्टोर में छिपी हुई थी। उन्होंने क्लीन को बड़ी सफाई से माइकल के आदमियों का सफाया करते हुए देख लिया था, इसलिए आखिरकार क्लीन को उन्हें अपनी सच्चाई बतानी ही पड़ी। असल में वो पहले एक खूंखार सीरियल किलर हुआ करता था, लेकिन जब उसकी बेटी की मौत हो गई तो वो ये सब छोड़कर शहर आ गया और उसने कूड़ा उठाने का काम शुरू कर दिया ताकि किसी को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पता न चले। खैर डायना और एथल को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर वो वापस अपने घर से कुछ पैसे लेने के लिए आया। फिर वहां पर उसने अपने दोस्त की दुकान से कुछ हथियार खरीदे ताकि वो माइकल और उसके गुंडों का सामना कर सके। फिर पुलिस वाले फ्रैंक ने माइकल को बताया कि क्लीन कोई आम आदमी नहीं बल्कि खूंखार कातिल है जो कि कुछ साल पहले अंडरवर्ल्ड में मौत के फरिश्ते के नाम से जाना जाता था। तभी माइकल को एक फोन आया और क्लीन ने उससे कहा कि वो जल्द ही उसका हिसाब किताब चुकता करने के लिए आ रहा है। माइकल का अंत करीब था, इसलिए उसने तुरंत अपने मुस्टंडों को हथियार देकर इकट्ठा कर लिया। उधर क्लीन भी अपने हथियार तैयार करके अपने कूड़े वाले ट्रक में माइकल के घर के लिए निकल पड़ा। उसने बिना किसी चेतावनी के सीधा जाकर माइकल के घर में ट्रक घुसा दिया, जिससे बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा हो गया। लेकिन अंधेरे में भी क्लीन ने बड़ी सफाई से माइकल के सारे मुस्टंडों को एक एक करके ऊपर पहुंचा दिया। फिर जब वो माइकल को ढूंढ रहा था तो माइकल ने उसे अलमारी से अचानक से वार करके चौंका दिया। उन दोनों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन क्लीन ने उसे कुछ ही पलों में चित कर दिया। जैसे ही वो माइकल को मारने वाला था तभी मिकी बाहर आया और उसने क्लीन पर बंदूक तान ली। उसे देखकर तो माइकल खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि मिकी क्लीन को मार डालेगा, लेकिन मिकी ने तो अपने बाप को ही गोली से उड़ा दिया। इसके बाद उसने क्लीन पर भी गोलियां चलाई, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई थी और इसी तरह क्लीन वहां से बचकर भाग निकला। आखिरकार हम डायंडा को देखते हैं जो कि सड़कों पर साइकिल चला रही थी। अब उनका मोहल्ला गैंगस्टरों और लफंगों से मुक्त हो गया था। फिर डायंडा एक पल के लिए रुकी और मुस्कुराने लगी क्योंकि सामने से क्लीन अपने कूड़े के ट्रक में वापस आ रहा था और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।